लेने से पहले ना 10 बार सोच लेना जावा। इससे अच्छा एटलस साइकिल ले लो, जावा मोटरसाइकिल से अच्छा। सर्विस तो है यार, धक्का मार रहे हैं बताओ। ये देखो भैया, ये हाल है सर्विस का। तो वही, जैसे हर पीली दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हाथ में पकड़ो तो कुछ और ही निकलता है। तो वैसे ही हर अच्छी दिखने वाली व्हीकल अच्छी नहीं होती भाई, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है सर्विस का। तो हेलो हाँ जी, नमस्ते, क्या हाल चाल। मेरा नाम अक्षय एंड वेलकम टू ऑथेंटिक अक्षय ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सर्विस एक्सपीरियंसेस की, और एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ सर्विस एक्सपीरियंस की, अदर ब्रांड्स की, अलग अलग ब्रांड्स की। और आप बताइए अपना सर्विस एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। और इस पूरे सर्विस एक्सपीरियंस के दौरान हम जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई, मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं अपने ही ब्रांड के, अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सर्विस एक्सपीरियंस से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक जावा पैराक है, जो आपको सबको पता ही है। आज से 3.5 साल पहले मैंने वो परचेज़ की थी, और उसके साथ मेरे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। बट करंटली जो एक मेजर फेज़ आता है, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस ब्रांड का आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है उस ब्रांड से आपको सर्विस मिलने का ये टाइम आता है। मैंने जब बाइक ली थी, साथ ही में उसकी एक्सटेंड वारंटी ली थी 2 साल की। तो मेरी जो एक्सटेंड वारंटी, मतलब टोटल ओवरऑल वारंटी थी, वो 4 साल की हो गई थी। तो उस दौरान मैंने काफ़ी इनके सर्विस इश्यूज फेस किए हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बताए थे। बट इस बार इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं से आप शुरू करोगे ही, जब आपके सर के ऊपर से पानी आने लगता है तभी आपका दिमाग दौड़ता है कि आपको इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि इस ब्रांड ने मुझे किस तरीके से परेशान किया है, क्या क्या चीज़ें मैंने इसके लिए की हैं, और क्या क्या इशू मैंने फेस किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये ईमेल्स दिखाता हूँ। ये ईमेल्स देखिए, मैंने इस तारीख को ये मेल किया है, और उसके जवाब में मुझे रिप्लाई मिला है या फिर नहीं मिला है। आप ये पूरा मेल देखिए। मैं इस मेल्स में, पूरी की पूरी मेल में आपको सब कुछ मेंशन हो जाएगा कि मैंने उनमें अपनी हर एक प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस जो भी था वो सब फेस किया हुआ है। और इन मेल्स को लिखने से पहले मैं इनको एक हफ़्ता पहले कॉल किया था, बट कॉल का कोई रिप्लाई ना, मतलब कॉल का कोई जवाब ना मिलने के बाद, मतलब मैंने अपनी कॉल रजिस्टर करा ली थी उस पर, कॉल सेंटर पे। बट उसके बाद भी मुझे कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि एक हफ़्ते के अंदर भी मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। जब एक हफ़्ते बाद मैंने उनको दोबारा कॉल की, उसके बाद भी इन्होंने मुझे कोई भी ऐसा, ना तो किसी का कॉल रिसीव हुआ, कोई आश्वासन ही दे दे एटलीस्ट कि हाँ आपकी गाड़ी का जो भी है हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस ज़ीरो है। मेल के ऊपर रिमाइंडर डालने शुरू किए, एक जेंटल रिमाइंडर्स दिए मैंने। फिर उसके बाद भी मेरे पास जब नहीं आया, तो फिर मैं अपने आप को ह्यूमिलेट फील कर रहा था, जैसे मेरे साथ एक स्कैम हो, धोखा हुआ, मैं वो फील कर रहा था, ठीक है। क्योंकि ब्रांड की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, ठीक है। और इनका जो सर्विस सेंटर है यहाँ सहारनपुर वाला, उससे तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा आज तक। और उसका जो स्टाफ है वो भी बहुत अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है। अपनी चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से रखना चाहता हूँ मैं, कोई सर्विस एक्सपीरियंस कभी शेयर भी नहीं करता हूँ ज़्यादा। बट जब पानी सर के ऊपर से गया है तभी मैंने ये सब चीज़ें शुरू की हैं। तो मैं इसमें मैं आपको वीडियो भी अटैच करके दिखाता हूँ कि अभी जब मैं कल वाला हुआ है सर्विस एक्सपीरियंस, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। ये वीडियो आप देखिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी पूरा डिटेल देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। लेकिन भाई मज़ा आ गया आपकी सर्विस में ना भैया, तगड़ी सर्विस दे रहे हैं आप कस्टमर को ना। नहीं, आप स्टार्ट करके दोगे ना। आपने कहा था ना कि हम स्टार्ट करके दे रहे हैं। स्टार्ट करके दे रहे हैं, तो आप इसे लॉक करके दो आपको। हाँ, आप कैसे भी करो, स्टार्ट करके दो आपने। ये है भाई, इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेने के बाद ये हाल है सर्विस का। लेने से पहले ना 10 बार सोच लेना जावा। इससे अच्छा एटलस साइकिल ले लो, जावा मोटरसाइकिल से अच्छा, ठीक है। बाकी पूरी वीडियो आपको मैं पूरी दूंगा, इसकी, इनकी सर्विस की भी पूरे रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। इनकी शक्लें भी और इनकी सब चीज़ें सामने आएगी आपके, ठीक है। और जावा का पूरा सब कुछ आपको पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। भाई कितनी बढ़िया सर,
कितने टाइम हो गया मैं बाइक को खड़ी करे 1.5 हुए? महीने हो गए हमारी बाइक और को क्या खड़े। सोल्यूशन मिला हर जगह से? यहाँ से हमें इतनी तगड़ी सर्विस मिली है ना जावा की, मैं क्या बताऊँ आपको। बाकी चलते हैं, चलो स्टार्ट करके दे दो भैया। ये धक्के मार के स्टार्ट होगी अभी, देखना। धक्का मार के स्टार्ट करते हैं ऐसा। आगे बोले भाई। सर्विस तो है यार, धक्का मार रहे हैं बताओ। ये देखो भैया, ये हाल है सर्विस का। देख ली होगी आई होप। और इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने आज से 1.5 महीने पहले, शुरू से शुरू करते हैं, 1 साल पहले मैंने अपनी बाइक के अंदर एक इशू फेस किया कि मेरा जो सेल्फ स्टार्ट है वो काम नहीं कर रहा था। जो बैटरी थी वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो रही थी, धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ रही थी। तो मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया तो इन्होंने एक पार्ट चेंज करने को बोला, जो कि होना नहीं था। होना इसलिए नहीं था, अभी आपको वीडियो में पूरा पता लग जाएगा। मैंने इनको बोला अगर इस पार्ट में प्रॉब्लम ना हुई तो मुझे उसका रिफ़ंड चाहिए और मुझे अपना प्रोडक्ट जो है वो ठीक चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सटेंड वारंटी में था, सब कुछ था। अगर मेरी कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली ख़राब होती तो वारंटी में ठीक होनी चाहिए थी। ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था, बट इन्होंने मेरे से उसके पैसे लिए हैं। और मैं आपको उसकी स्लिप तो शायद मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़। सर्विस सेंटर से मैं निकलवा दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। वो उसके इन्होंने मेरे से 2,500 से 3,000 रुपये कुछ ऐसे लिए थे। और जबकि मैंने इनको बोला था कि यार मेरा वारंटी में है सब चीज़, सेल्फ स्टार्ट मेरा वारंटी में, तो मैं क्यों उसके पैसे दूँ। बट इन्होंने मेरे से उसके पैसे लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो प्रॉब्लम फिर से आई, क्योंकि बैटरी अगर आपने चार्ज की है, सब कुछ किया है, फिर वो सेम प्रॉब्लम तो आनी ही है ना। तो फिर वो सेम प्रॉब्लम आई, फिर इन्होंने कहा बैटरी ख़राब है। इस बार भी मैं इनसे बहुत चीज़ कही, मैंने कहा भाई ये बैटरी का इशू है या क्या का इशू है? अगर बैटरी ख़राब थी तो फिर आपने मेरे से ये वो पार्ट क्यों गलत बदलवाया? खैर, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आप चीज़ों को भूलने लगते हो, फिर आप लेट गो करते हो कि छोड़ो यार छोड़ो यार, वैसा हुआ। देन उसके बाद फिर मैंने जब बैटरी चेंज कराई, इन्होंने बैटरी ख़राब बोल दी थी, बैटरी चेंज कराई तो 1 महीने बाद फिर से सेम प्रॉब्लम हुई है। एमरॉन की नई बैटरी डलवाई है, उसके बाद सेम प्रॉब्लम हुई है। और उस प्रॉब्लम को फिर इन्होंने बोला कि आपकी बैटरी फिर से ख़राब है। मैंने 1-1.5 महीने के अंदर आप मेरी बैटरी ख़राब कैसे बोल सकते हो? कि आपको कोई मैकेनिकल इशू इसके अंदर नहीं दिख रहा कि बार बार सेम चीज़ हो रही है? बट इन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया कि आपकी बाइक बिल्कुल ठीक है, आपकी बाइक बिल्कुल ठीक है, आपकी बाइक बिल्कुल ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम है आपकी बैटरी में है। मैं बस सर्विस सेंटर लेके गया उसकी बैटरी को। पूरी याद लगा बटन को बना। नहीं नहीं, सही मार रहा हूँ, यही हो रहा है, बस सेम प्रॉब्लम। बैटरी सही है, बैटरी ठीक है, क्या बात। उन्होंने मुझे बोला, दिखाई कि भाई ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एम्पियर्स दिखाए, चेक करके दिखाई, सब चीज़ चेक करके दिखाई। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बैटरी दी चार्ज करके और बोला लेके जाओ कहीं पे भी दिखा लो, अगर इस बैटरी में ये कर कह के दिखा दो कि ये ख़राब है। मैं लेके गया, इन्होंने बोला बैटरी तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा आपने क्यों बोला कि बैटरी ख़राब है फिर? तो फिर इस तरीके से मुझे गोल गोल घुमाया और उसके बाद इन लोगों ने माफ़ी मांगी कि नहीं सर ये हो जाता है कई बार, एम्पियर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, ग्रेविटी डाउन हो जाती है, ये वो मुझे घुमाने की कोशिश की। मैंने इनको बोला, साफ साफ कहा, अगर ये प्रॉब्लम फिर से होती है तो मैं नहीं मानने वाला इस चीज़ के लिए। आपको मेरी बाइक को ठीक करके देना पड़ेगा, मैं बार बार धक्के खा के नहीं ला सकता। भाई 3 लाख की मोटरसाइकिल है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ और धक्के घसीट के लेके आ रहा हूँ, मेरी क्या गलती है उसमें? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, सर्विस टाइम पे करा रहा हूँ, हर चीज़ मेरी टाइम पे हो रही है, तो मैं ये बार बार इशू क्यों फेस करूँ? तो इनका कहना है कि नहीं होगी। फिर उसके बाद भाई इन्होंने फिर 1 महीने बाद ये सेम प्रॉब्लम होती है। मैं था नहीं तो मेरा कज़न गया और उसको कुछ रिजोल्व करा के ले आया। ठीक है, अभी 1.5 महीने पहले ये प्रॉब्लम फिर से हो रही है। अब इस बार भाई कितना इंसान सह पाएगा? और क्यों सहना? एक बार भी क्यों सहना? मैंने इतना सहा, ये मेरी गलती है, एक बार भी क्यों सहना? भाई मैं गया और मैंने बाइक खड़ी की। मैं बहुत पोलाइटली बोला, मैंने कहा विकास भैया इसके अंदर देख लो कि क्या प्रॉब्लम है। विकास जी बोलते हैं कि विकास जी अपने फुल एटीट्यूड में, हाँ देख लेंगे कोई बात नहीं। एक हफ्ता इनके पास बाइक खड़ी रही, उसके बाद ये बोलते हैं कि आपकी बाइक पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रोज़ सेल्फ स्टार्ट करके लेके जा रहे हैं। मैंने कहा विकास जी मैं धक्के मार के इसको लेके आया हूँ, मैंने वीडियो बना के भेजी है। हाँ, एक चीज़ ये रह गई थी कि इन्होंने बोला था आप क्या इशू है आप दिखाओ, ज़रा वीडियो दिखाओ। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इस बार मैंने इनको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी। ये देखिए स्क्रीनशॉट, इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी हुई है इनको। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला
कि ये तो आपने 10 दिन पहले भेजी थी। मैंने कहा हाँ 10 दिन पहले भेजी थी, सोचा था कि आपने ये बोला, ये वादा किया था कि हम घर से पिकअप करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, बट आपने कोई पिकअप नहीं किया। अगर आपका सर्विस एक्सपीरियंस होता, अच्छा सर्विस होता, तो आप घर से पिकअप करते। इस चीज़ को नहीं किया, आपका कमिटमेंट झूठा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेके आया इसको। कह रहे कि जब लेके आने में जो थोड़ी बहुत चार्ज हुई होगी, आई डोंट नो कितनी भी हुई होगी। कह रहे कि 1 हफ्ता हम रोज़ सुबह शाम सेल्फ मार रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैंने कहा अगर इसमें फिर से प्रॉब्लम हुई तो मैं इस बार हंगामा करने वाला हूँ, ध्यान रखना। तो फिर इन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने जो थोड़ा सा दबाव डाला, इन्होंने चेक किया, मुझे बोला बैटरी ख़राब है। भाई साहब सोच के देखो कितना ह्यूमिलेट फील करोगे आप कि आपकी बाइक 1 हफ्ते से खड़ी है, उससे पहले ये सारा एक्सपीरियंस हो चुका और आपकी बाइक फिर से आप बैटरी ख़राब बता रहे हो। भाई मैं मेल पे मेल करता रहा, सब कुछ करता रहा, कॉल सेंटर में गुहार लगाई, सब कुछ किया, सब तरीके से सब पैतरे आजमा लिए, कुछ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कहीं से कहीं तक हर जगह से निराशा हाथ में आई। इन लोगों की इतनी माफियागिरी चल रही है, इतनी दादागिरी चल रही है। इन्होंने कह दिया जो होता हो आप कर लो, तेरे पे जो होता हो कर ले, हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इनका जो मैकेनिक है उसकी अपने आप में ही भाई अकड़ इतनी ज़्यादा है, अकरम नाम है उसका, इतनी ज़्यादा अकड़ है मैं बता नहीं सकता आपको। वो बंदा मेरे से बोल रहा कि मैंने कहा आप अपने सर आपके बस का नहीं है ठीक करना तो आप रहने दीजिए, आप मुझे अपने एरिया मैनेजर का नंबर दे दीजिए। कह रही है हम नहीं दे सकते, और ये बोल के फ़ोन काट दिया। मैंने कहा नंबर तो भाई मैं निकाल ही लूँगा कहीं ना कहीं से, मुझे नंबर निकालने में कॉल सेंटर में मैं डेली फ़ोन कर रहा हूँ, डेली फ़ोन कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कोई रास्ता नहीं दिया। मैं मेल कर रहा हूँ, मेल पे रिमाइंडर मैंने आपको दिखाई वो मेल, रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा लास्ट में, अगर आपको वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रिकॉर्डिंग इनकी लास्ट वाली, ठीक है। तो फिर 1 डेढ़ महीने बाद एक कॉल सेंटर में मेरा कॉल इन्होंने मर्ज करवाया इसके एबीएम के साथ, विकास का एबीएम जो राहुल जोशी है वहाँ बैठता है, देहरादून पोस्टेड है। फिर उस राहुल ने क्या किया कि उसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपका 1 घंटे में आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। भाई उसका नंबर नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, मैं कॉल सेंटर पे कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल मर्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। 1 हफ्ते बाद फिर से उससे बात हुई, 1 हफ्ते नहीं शायद 1 हफ्ते के आसपास बात हुई। फिर कॉल सेंटर से मेरी बहस बसाई हुई, उसके बाद उन्होंने कॉल मर्ज किया वो। फिर उन्होंने कहा, फिर विकास को लाइन पे लिया, फिर वो सारा इशू मैंने पूरा बताया, पूरी कहानी जो अभी आपको बताइए वो कहानी पूरी बताई। उन्होंने 1% भी मेरी साइड नहीं ली कि हाँ आपके साथ ये इशू है, मैं बार बार धक्के खा के इसको लेके आ रहा हूँ, ये मेरे साथ इशू है। इन्होंने सिर्फ मुझे बताया कि आपकी बैटरी ख़राब है, इस वजह से होता है। उन्होंने मुझे बैटरी की फ़िज़िक्स समझाने की कोशिश की कि ये तो लीड बैटरी है, इसकी ग्रेविटी डाउन हो जाती है, ये तो ख़राब भी हो सकती है, नई बैटरी भी ख़राब हो सकती है। मैंने पूछा कितनी बार, कितनी बार? भाई वो इतना घटिया बंदा राहुल जोशी, उसने एरिया सर्विस मैनेजर होने के नाते उसने मतलब 1% भी सर्विस पे तो ध्यान दिया ही नहीं। मैं खुले में नाम ले रहा हूँ इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों को भी पता है केस कि हाँ इन्होंने मेरा सर्विस एक्सपीरियंस इतना ख़राब किया है कि मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हूँ आज, ठीक है। ये रहा उस बंदे की लास्ट वाली रिकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन में जो मेरी बात हुई थी। फिर इन्होंने एक बोला कि भाई अगर आपकी बैटरी इस बार प्रॉब्लम करती है तो हम देख लेंगे। मैंने कहा ये तो आप हर बार ही कह रहे हो, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं कह रहे। फिर इन्होंने मुझे एक कमिटमेंट दी कि हम लोग आपका जो बैटरी है वो क्या बोलते हैं सर्विस बैटरी डाल देते हैं, आप 1 महीना चला लीजिए और उसके बाद जब आपकी बैटरी रिप्लेस करा लेना, अगर आपकी मतलब बाइक है उसमें आपको पता लग ही जाएगा कि ये ठीक है या ख़राब है बैटरी। मैंने साइड ओके ओके। भाई फिर मैं लगभग बाहर था, जॉब के सिलसिले में मैं बाहर था। मैं जैसे ही घर गया, मैं अपनी बाइक लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि हमारे पास सर्विस बैटरी है ही नहीं। ये इतना घटिया इंसान है ना विकास, मैं आपको बता नहीं सकता। और भाई मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा था उस टाइम पे। ये लोग अपना काम में लगे हुए हैं, मैं वहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा।
तुम यकीन मानोगे मैं सर्विस सेंटर से कैसे बाइक लेके आया हूँ? जैसे 1.5 महीने पहले दी थी वैसे ही, उससे भी ख़राब कंडीशन में। एटलीस्ट थोड़ा सा धक्का मारने के बाद सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा था। मैं सेम वैसी ही कंडीशन में बाइक लेके आया हूँ और इन्होंने खुद धक्के मार के स्टार्ट करके दी है। कभी मत लेना जावा की बाइक, कभी भी मत लेना। ये वीडियो हो सके तो जहाँ तक फैला सकते हो प्लीज़ फैलाना, अपने दोस्तों को बचाना ऐसे सर्विस एक्सपीरियंस से प्लीज़। अगर आप मेरी इस सर्विस एक्सपीरियंस से कुछ सीखे, कुछ समझ आया और आप अगर इस सारे ड्रामे से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी कोई बाइक मत लेना जिसका सर्विस एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो। सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर ख़राब, सर्विस सेंटर ख़राब, एरिया सर्विस जो मैनेजर होता है, जो मैनेज करता है पूरी, घटिया, वाहियात, दोगला। समझ रहे हो? और जो लिखना है लिख देना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास अगर जावा बाइक है या अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप अपना सर्विस एक्सपीरियंस बताइए अगर आपके पास है। अगर कोई आपका यार दोस्त लेने वाला है तो उसको ये वीडियो शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपने अपने सर्विस एक्सपीरियंस बताना। हम ऐसे ही बहुत सारे सर्विस एक्सपीरियंसेस पे बात करने वाले हैं, लेके आने वाले हैं। हर ब्रांड की सर्विस एक्सपीरियंस पे हम बात करेंगे, एक सेपरेटली एक पूरा टॉपिक सर्विस एक्सपीरियंस पे हम बात करेंगे, ठीक है। और क्योंकि अभी तक कोई सर्विस एक्सपीरियंस पे ऐसे मेजरली कोई काम करता नहीं है, सिर्फ अपने बेनिफिट फीचर बता देते हैं कि ये है। भाई वो तो मैनुअल पे भी पता लग जाता है, असली कौन बताएगा, असलियत कौन बताएगा? कोई नहीं बताता भाई, हम बताएंगे। इस चैनल को लाइक करो, डेफिनेटली आपको वैल्यू प्रोवाइड होगी। आपकी लाइफ में जो आने वाले संकट है, प्रॉब्लम है, ऐसी जैसी प्रॉब्लम मैं फेस करके बैठा हूँ, आपको नहीं करने को मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताना, और मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।